आज तुम्हें श्राप देता हूं। भगवान राम रावण का वध करके माता सीता को वापस लाए थे। इसी उपलक्ष्य में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। कई ज्ञानी लोग भी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके पतन का कारण बनती हैं। ऐसा ही कुछ रावण के साथ भी हुआ था। उसे अपनी शक्ति और ज्ञान पर घमंड हो गया था और वो इसका दुरुपयोग करने लगा। रावण के विनाश में भगवान राम के साथ साथ उनकी बहन शूर्पणखा का श्राप भी शामिल था। इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने रावण को श्राप दिया था। इन लोगों से मिले श्राप ही उसके और उसके पूरे कुल के विनाश का कारण बने। और आज हम इस वीडियो में इन्हीं श्रापों के बारे में बात करेंगे जो कि रावण को मिले थे। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और बोलें जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नंदी का श्राप। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक नंदी हैं। नंदी का एक रूप सबको आनंदित करने वाला है। भगवान शिव के अवतार नंदी के बारे में शतरुद्र संहिता 6 भाग 45 में वर्णित है। त्वयाहम नंदितो यस्मानदिनानम सुरेश्वर तस्मात् त्वावम देवमानंदम नमामि जगदीश्वरम। यानी नंदी के दिव्य स्वरूप को देख शिलाद मुनि ने कहा, तुमने प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, अतः मैं आनंद में जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। अपने वंश का अंत होता देख जब शिलाद मुनि के पितरों ने यह समस्या बताई तो मुनि शिलाद भी बहुत विचलित हो गए। लेकिन उन्होंने हार ना मानते हुए इंद्रदेव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तप प्रारंभ किया। जब इंद्रदेव ने दर्शन दिए तो शिलाद मुनि ने उनसे एक अमर पुत्र की कामना की, परंतु इंद्रदेव ऐसा वर ना दे सके। लेकिन उन्होंने मुनि को देवादिदेव महादेव का तप करने की सलाह दी। अब मुनि शिलाद ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने हेतु घोर तप आरंभ कर दिया। भगवान शंकर तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनि शिलाद को वर दिया कि वो स्वयं बाल रूप में मुनि शिलाद के घर में प्रकट होंगे। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद मुनि को एक बालक मिला। मुनि शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। एक दिन भगवान शंकर द्वारा भेजे गए मित्रा वरुण नाम के 2 मुनि शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने नंदी को देखकर कहा कि नंदी अल्पायु है। नंदी को जब यह ज्ञात हुआ तो वह महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा और तप करने के लिए वन में चला गया। वन में उसने भगवान शिव का ध्यान आरंभ किया और भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न हुए। वह दर्शन देकर कहा, वत्स नंदी, तुम्हें मृत्यु से भय कैसे हो सकता है? तुम अजर अमर अदुखी हो। मेरे अनुग्रह से तुम्हें जरा, जन और मृत्यु किसी से भी भय नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ ने माता सती के सम्मति से वेदों में समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया और इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ हैं। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो शेर से भी भिड़ जाता है। यही सभी कारण रहे हैं जिसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल समान ही माना गया है। शिव जी का वाहन नंदी पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम का प्रतीक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब नंदी का रावण ने अपमान किया तो नंदी ने उसके सर्वनाश की घोषणा कर दी। रावण संहिता के अनुसार कुबेर पर विजय प्राप्त कर जब रावण लौट रहा था तब वह थोड़ी देर के लिए कैलाश पर्वत पर रुक गया। वहाँ शिव के पार्षद नंदी के कुरूप स्वरूप को देखकर रावण ने उसका उपहास किया। नंदी ने क्रोध में आकर रावण को यह श्राप दे दिया कि मेरे जिस पशु स्वरूप को देखकर तू इतना हंस रहा है, उसी पशु स्वरूप के जीव तेरे विनाश का कारण बनेंगे। आज तुम्हें श्राप देता हूं कि भविष्य में एक वानरी तुम्हारे वध का कारण बनेगा। और हुआ भी ऐसा ही। रावण की सेना का संहार वानर सेना ने कर दिया। शूर्पणखा का श्राप। रावण इतना पराक्रमी था कि उसने अपने जीवन में अनेकों युद्ध अकेले ही जीत लिए थे। इतना बलशाली और पराक्रमी होने के बाद भी रावण का नाश हुआ। माना जाता है कि इसके पीछे का एक कारण शूर्पणखा का रावण को दिया हुआ श्राप था। रावण का नाश करने में भगवान राम की अहम भूमिका मानी जाती है। लेकिन इसी के साथ शूर्पणखा का श्राप भी रावण के विनाश का कारण बना, जिसके श्राप के कारण रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया। पौराणिक कथा के अनुसार शूर्पणखा
राजा कालके के सेनापति विद्युजीव से प्रेम करती थी। रावण हर राज्य को जीतकर अपना आधिपत्य करना चाहता था। इस कारण से रावण ने कालके के राज्य पर हमला कर दिया। रावण ने कालके और उसके सेनापति विद्युजीव का भी वध कर दिया था। माना जाता है कि रावण को इस बात का नहीं पता था कि उसकी बहन शूर्पणखा विद्युजीव से प्रेम करती है, जिसके कारण रावण ने उसका भी वध कर दिया। लेकिन कई पौराणिक कहानियों के अनुसार रावण जानता था कि उसकी बहन विद्युजीव से प्रेम करती है, जिसके कारण उसने जानबूझकर विद्युजीव की हत्या कर दी। जब शूर्पणखा को यह बात ज्ञात हुई कि उसके प्रेमी का वध रावण ने स्वयं कर दिया है, तो वह विलाप करने लगी और दुखी मन से उसने रावण को श्राप दिया कि मेरे कारण ही तुम्हारा सर्वनाश होगा। सभी जानते हैं कि सीता हरण में शूर्पणखा ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद से ही रावण का सर्वनाश होना तय हो गया था। माया का श्राप। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के शंबर राजा थे। एक दिन रावण शंबर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी काम वासना को शांत करने के लिए अपनी बातों में फंसा लिया। लेकिन जब यह बात शंबर को पता चली तो उसने रावण को बंदी बना लिया। परंतु उसी समय शंबर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इसमें शंबर मारा गया। पति की मृत्यु के बाद जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपनी काम वासना के लिए मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया और इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब स्त्री की वासना ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। स्त्री का श्राप। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान पर कहीं जा रहा था। तभी उसे जंगल में एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती की तो इस स्त्री ने अपनी देह को त्याग दिया और रावण को श्राप दिया कि स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। शरीर का त्याग कर मैं पुनः लौट तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर। नल कुबेर का श्राप। रावण की सोने की लंका का निर्माण कुबेर ने किया था, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। वह भव्य और विशाल तो थी ही, लेकिन इतनी आकर्षक थी कि जो इसे देखता था वह बस देखता ही रह जाता था। लेकिन फिर भी माता सीता को कैद करने के बाद रावण ने उन्हें लंका के किसी महल में नहीं रखा, बल्कि अशोक वाटिका में इसलिए रखा क्योंकि वह नल कुबेर के श्राप से भयभीत था। स्वर्ग की खूबसूरत अप्सरा रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने धरती पर आई थी और जब रावण की दृष्टि रंभा पर पड़ी तो वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। रंभा ने उसे यह बता दिया था कि वह नल कुबेर की होने वाली पत्नी है, लेकिन फिर भी रावण ने उसका सम्मान नहीं किया और रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया। और जब इस बात की सूचना नल कुबेर को मिली तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि जब रावण किसी भी स्त्री को उसकी स्वीकृति के बिना छुएगा या फिर अपने महल में रखेगा तो उसी क्षण वह भस्म हो जाएगा। इसी श्राप के कारण रावण ने बिना माता सीता की स्वीकृति से ना तो उन्हें स्पर्श किया और ना ही उन्हें अपने महल में रखा। रघुवंशी अनरण्य का श्राप। रघुवंश में अनरण्य नाम का एक राजा था। जब रावण विश्व विजय पर निकला था तो उसके और राजा अनरण्य के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राजा अनरण्य मारे गए, परंतु मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और फिर आगे चलकर भगवान श्री राम ने रघुकुल में जन्म लिया और उन्हीं के हाथों रावण की मृत्यु हुई। तो ये थे वो श्राप जो कि रावण के विनाश का कारण बने। इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्मों का हिसाब हमें हमेशा ही रखना चाहिए और कभी भी गलत मार्ग पर नहीं निकलना चाहिए। तो बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।